कभी सोचा है कि कुछ ऑनलाइन कहानियां जो स्कूल की यादों को किसी क्राइम थ्रिलर जैसा दिखाती हैं, वो इतनी वायरल क्यों हो जाती हैं? आज हम उसी हंगामेदार और व्यंग्यात्मक स्टोरी टेलिंग के पीछे के सीक्रेट फॉर्मूले को तोड़ने वाले हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही तो इस स्टाइल की पहचान है। मामूली चीजों को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करना कि एक बिल्कुल नई, मजेदार और सनकी दुनिया बन जाए। ये लाइन हमें ठीक उसी दुनिया की एक झलक देती है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो ये सब अचानक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये कहानियां बस यूं ही वायरल हो जाती हैं। इसके पीछे एक सोची समझी रेसिपी है, एक पूरा फॉर्मूला। आइए इसके एक एक हिस्से को समझते हैं। और ये फॉर्मूला पता है वीडियो शुरू होने से भी पहले काम करना शुरू कर देता है। जी हाँ, इसकी शुरुआत होती है एक मास्टर क्लास टाइटल से जो क्लिक करवाने पर मजबूर कर दे। देखिए, इस टाइटल की बनावट ही कमाल की है। इसमें 3 हिस्से हैं। पहला है सेटिंग, जो तुरंत एक जानी पहचानी दुनिया से कनेक्शन बना देती है। दूसरा है एपिसोड नंबर, जो बताता है कि अरे ये तो एक पूरी सीरीज है, इसके और भी हिस्से हैं। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है हुक, मतलब कहानी का सबसे मसालेदार हिस्सा जो देखने पर मजबूर कर दे। मतलब ये जो एपिसोड मार्किंग है ना, ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक स्मार्ट ट्रिक है। मकसद सीधा है, एक व्यू को पूरी सीरीज देखने की लत में बदल देना। अच्छा, टाइटल तो लोगों को वीडियो तक ले आया, पर उन्हें कहानी से जोड़े रखने वाली चीज क्या है? वो है इसका इमोशनल कोर, एक ऐसी चीज जिसे हम कह सकते हैं डार्क रिलेटेबिलिटी। तो ये डार्क रिलेटेबिलिटी आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हमारी आपकी बचपन की आम यादों को लेकर उन्हें मजाक में इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाने का तरीका है, जैसे वो कोई बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हो। मतलब हर छोटी मोटी बात यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं। स्कूल की फीस जमा करना कितनी नॉर्मल सी बात है, राइट? लेकिन यहाँ इसे कैसे दिखाया गया है, मानो कोई गैंग जबरन वसूली कर रहा हो और सरेआम बेइज्जत कर रहा हो। बस यही है डार्क रिलेटेबिलिटी का कमाल। और ये कहानियां सुनाई कैसे जाती हैं? अक्सर एक मासूम, पीड़ित या बेचारे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे होता यह है कि देखने वाला फौरन उससे कनेक्ट कर जाता है और उस पूरे हंगामे को अपना समझने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अनोखा ह्यूमर है, ये जो टोन है, इसे बनाने के लिए कौन कौन सी तरकीबें इस्तेमाल होती हैं? चलिए अब इनके कॉमेडी टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। इस टूल किट में ना 4 मेन औजार हैं। पहला, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी खिंचाई करना। दूसरा, एकदम असली सड़क छाप वाली भाषा का इस्तेमाल। तीसरा, बेतुका मतलब एकदम अजब गजब ह्यूमर। और चौथा, कहानी को हमेशा पीड़ित के नजरिए से दिखाना। यही चारों मिलकर वो मजेदार और तीखा टोन बनाते हैं। अब जरा इस व्यंग्यात्मक आलोचना वाली तकनीक को देखिए। यहाँ कैसे स्कूल जैसी जगहों को तानाशाही हुकूमत की तरह दिखाया जाता है, सिर्फ कॉमेडी के लिए। स्कूल बन जाता है जेल, स्टूडेंट्स बन जाते हैं कैदी, और सुबह की असेंबली वो हो जाती है सामूहिक बेइज्जती। अब एक और बड़ी दिलचस्प टेक्निक है। कहानी भले ही कितनी भी बेतुकी क्यों ना हो, उसे जमीन पर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है असली टपोरी स्लैंग, मतलब मुंबई की आम बोलचाल की भाषा। ये भाषा उस अजब गजब दुनिया को भी भरोसेमंद बना देती है। और ये देखिए बेतुके ह्यूमर का एक क्लासिक एग्जाम्पल। हाई स्कूल का एक छोटा मोटा लव लेटर, उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, जैसे किसी की जान खतरे में हो। तो आखिर में सवाल ये है कि ये जो अजीबोगरीब ह्यूमर और पुरानी यादों का कॉम्बिनेशन है, ये लोगों के दिल को इतना क्यों छू जाता है? ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि इस सारे मजाक और हंगामे के नीचे एक गहरी सच्चाई छिपी है। ये फॉर्मूला इसलिए काम करता है क्योंकि ये असल में उस अथॉरिटी, उस पावर की आलोचना करता है जिसे हम में से बहुत लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में महसूस किया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इसकी कामयाबी के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि ये एक परफेक्ट रेसिपी है। इसमें थोड़ा सा साझा ड्रामा है, थोड़ी सी सिस्टम की आलोचना, ढेर सारा बेतुका ह्यूमर और एक बहुत ही स्मार्ट क्लिक करवाने वाला फॉर्मेट। ये सब मिलकर एक जबरदस्त कहानी बनाते हैं। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि इस तरह का व्यंग सत्ता और अधिकार को लेकर हमारी जो कलेक्टिव यादें हैं उनके बारे में क्या बताता है। सोचने वाली बात है ना?